जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें हम क्वेश्चन 100 से लेकर क्वेश्चन 151 तक पढ़ेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? सही जवाब है 412 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल 412 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 102, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब है पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। प्रश्न नंबर 103, किस देश की तटीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? सही जवाब है चीन। चीन देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 104, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? सही जवाब है तूफान का। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। प्रश्न नंबर 105, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? सही जवाब है थार। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। प्रश्न नंबर 106, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? सही जवाब है असम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में है। प्रश्न नंबर 107, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? सही जवाब है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। प्रश्न नंबर 108, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब है शिप्रा नदी। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 109, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सही जवाब है चांदी। चांदी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। प्रश्न नंबर 110, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही जवाब है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 111, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा किसने कहा था? सही जवाब है लोकमान्य तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, लोकमान्य तिलक ने कहा था। प्रश्न नंबर 112, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही जवाब है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। प्रश्न नंबर 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सही जवाब है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रश्न नंबर 114, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? सही जवाब है दुग मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग मेखला या मिल्की वे है। प्रश्न नंबर 115, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही जवाब है उद्दंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 117, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? सही जवाब है उदय भानुहंस। हरियाणा के राज्य कवि उदय भानुहंस कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? सही जवाब है एथेंस युआन में 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई। प्रश्न नंबर 119, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब है हॉकी। भारत ने हॉकी खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न नंबर 120,
भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? सही जवाब है 1980 में मॉस्को में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता। प्रश्न नंबर 121। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? सही जवाब है 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है लूसान, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लूसान, स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 123। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सही जवाब है लंदन। सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए। प्रश्न नंबर 124। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? सही जवाब है 5। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। प्रश्न नंबर 125। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। प्रश्न नंबर 126। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सही जवाब है टोक्यो, जापान। सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो, जापान में हुए। प्रश्न नंबर 127। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है बैडमिंटन। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। प्रश्न नंबर 128। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? सही जवाब है 1900 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में आरंभ लिया। प्रश्न नंबर 129। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। प्रश्न नंबर 130। बैक टू द वेदास वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सही जवाब है महर्षि दयानंद ने। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रश्न नंबर 131। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? सही जवाब है श्यामलाल गुप्त पार्षद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। प्रश्न नंबर 132। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? सही जवाब है कैल्शियम। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। प्रश्न नंबर 133। मानव शरीर के किस रंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? सही जवाब है गुर्दे। मानव शरीर के गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। प्रश्न नंबर 134। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? सही जवाब है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 135। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? सही जवाब है शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। प्रश्न नंबर 136। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 137। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? सही जवाब है रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण
रूस के सहयोग से किया गया। प्रश्न नंबर 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? सही जवाब है हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। प्रश्न नंबर 139, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही है जवाब है जापान की जुनको तबेई। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तबेई थी और जुनको तबेई जापान से थी। प्रश्न नंबर 140, पीलिया किस अंग का रोग है? सही जवाब है यकृत या लीवर। पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141, ध्रुव सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? सही जवाब है पास्कल का नियम। ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन पास्कल के नियम का है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 142, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? सही जवाब है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। प्रश्न नंबर 143, एलपीजी गैस में क्या होता है? सही जवाब है ब्यूटेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। प्रश्न नंबर 144, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। प्रश्न नंबर 145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? सही जवाब है उपगुप्त। प्रश्न नंबर 146, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? सही जवाब है अकबर। अकबर अशिक्षित था। प्रश्न नंबर 147, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? सही जवाब है गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। प्रश्न नंबर 148, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? सही जवाब है लाला हरदयाल। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल था। प्रश्न नंबर 149, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सही जवाब है गुरु अंगद देव ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की। प्रश्न नंबर 150, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।